हमें ये बताया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम उस पॉइंट पे डिटरमिन होती है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये बराबर हो जाए, जो कि बराबर हो रही है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई, ये एग्रीगेट डिमांड होती है, ये एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों हमने वो एक्सिस पे मेजर करने होते हैं, और नेशनल इनकम बल्कि पार्ट वन में ये न्यूमेरिकल में भी मैंने अभी आपको बताई बात। इकोनॉमी जिस वक्त अपने इस तवाज़ुन में है उस वक्त तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उनके दरमियान कोई गैप नहीं है, ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम से हटेगी, किसी भी पॉइंट पे ई के अलावा होगी, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के दरमियान एक गैप कायम हो जाएगा। एक गैप मुल्क में महंगाई लेके आएगा, एक गैप सस्ताई लेके आएगा। अब लास्ट टाइम जो हमने इन्फ्लेशनरी गैप किया था वो मुल्क में महंगाई लेके आता है। उसमें हमने ये सीखा कि अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट इस तवाज़ुन से नीचे है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का पॉइंट ऊपर रह जाता है, एग्रीगेट सप्लाई नीचे, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब कभी भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो कीमतें इंक्रीज होती हैं। रमजान में फलों की सब्जियों की कीमतें इंक्रीज होने की रीजन यही है कि डिमांड में अचानक बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। और कुछ नीयतों की भी फर्क है। मेरे वालिद और वालदा बताते होते हैं कि उनके टाइम पे जब रमजान आता था तो लोग खुदा खुफी के लिए कीमतें कम कर देते थे। डिमांड में इजाफा होता था लेकिन वो कीमतें कम कर देते थे। यार चलो यही एक बहाना है नेकियां समेटने का, तो थोड़ी सी इबादत में हमारा भी हिस्सा डल जाएगा, चलो इस खैर के काम है। लेकिन अब काम उलट हो गया, डिमांड प्रेशर की वजह से लोग कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इस इक्विलिब्रियम से ऊपर हो, ऊपर भी तो हो सकती है क्योंकि कीन्स ये कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट इक्विलिब्रियम के ऊपर भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे भी हो सकता है। तो अगर कभी फुल एम्प्लॉयमेंट इस इक्विलिब्रियम से ऊपर हो तो ऐसे में ये देखें, ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई पे है और बी डैश एग्रीगेट डिमांड पे है। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ऊंची है, एग्रीगेट डिमांड कम है। इस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। तो जब कभी भी सप्लाई ज्यादा हो उसके मुकाबले में डिमांड कम हो तो कीमतें कम होती हैं। इसलिए ये गैप, इस गैप को क्या बोलेंगे? यह बेशुमार रीजन होती हैं। सप्लाई में अगर इजाफा हो तो ये सबसे पहली रीजन है, मेजर रीजन है। सप्लाई में इजाफा हो तो कीमतें कम हो जाती हैं। ये हमारे जो सेलें लगती हैं, आप देखते हैं कि रमजान में वो सेल लगा देते हैं या एंड सीजन सेल लगा देते हैं, कोई भी स्प्रिंग फेस्टिवल सेल, समर फेस्टिवल सेल। तो नया सीजन आ रहा होता है, पुराना स्टॉक उनके पास फालतू पड़ा होता है, वो इतना बिका नहीं होता, तो उनका स्टॉक वेस्ट जाने से बेहतर है वो बड़ा सा लेके लगा देते हैं। अप टू 75% सेल, 22 से 75% सेल नजर आता है, ऐसी बड़े खुश हो जाने हैं। लेकिन जाके पता चलता है वो चंद आर्टिकल पे है 75%, ज्यादातर में 10% है। और वो चंद आर्टिकल कौन से जी दिखाएं, वो तो जी को बिक गए हैं। तो ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, गेयर के दुकान के अंदर ले जाने का एक टैक्ट होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सेलें लगती उसी वक्त हैं जिस वक्त सप्लाई ज्यादा हो और उसमें डिमांड उसके मुकाबले में कम हो। गंदुम के केस में भी अगर ये है कि सप्लाई ज्यादा है और उसके मुकाबले में डिमांड कम है, तो फिर तो हम ये बोलेंगे कि ये डिफ्लेशनरी गैप की वजह से है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है, इसका कोई और तरीका निकाला है, तो वो फिर डिफ्लेशनरी गैप में नहीं आएगी। डेफिनेशन में ये लिखे हैं, इफ, पहले इसका इंट्रोडक्शन पे डेफिनेशन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, फ्रेंड पे जाके इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मिला के पूछे तो दोनों की अलग अलग assumptions लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा आप assumption लिखें, दोनों के लिए वही वैलिड होंगी। और आपने डेफिनेशन दोनों की अलग अलग होंगी, इंट्रोडक्शन भी बेशक एक ही कर दें। अब बुक से देख लेते हैं, इसे रिमूव करने के मेजर्स कौन कौन से हैं वो भी करने हैं। इफ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। और ये इस वजह से अकर होता है, इसमें फिर एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हो जाते हैं, रिजल्ट इन अवर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से माशरे में अवर प्रोडक्शन उसका सामना करना पड़ता है। अवर प्रोडक्शन होगी तो प्रोड्यूसर्स को मजबूरन कीमतें कम करना पड़ेंगी, उस वजह से वो फिर अपना लॉस वो बियर करेंगे। और क्योंकि गुड्स जो सी हैं वो अनसोल्ड उनके पास रह गई हैं, दे रिस्पॉन्स बाय curtailing इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को वो कम करेंगे क्योंकि अब प्रोडक्शन कम कर दिया, सप्लाई कम कर दिया।
एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम वो नीचे आना शुरू होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें फर्ज कर लें इनकम 400 थी, तो जिस वक्त ये प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई, प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई कम करना शुरू हुई, इन दोनों के दरमियान गैप कम होना शुरू हुआ, और होते होते इस इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी आ गई। लेकिन नेशनल इनकम 400 से कम होकर 340 पे आ चुकी है। तो डिफ्लेशनरी गैप में इनकम कम होती है क्योंकि कीमतें कम होती हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है, वो डिमोटिवेट होकर सप्लाई कम करते हैं। नेशनल इनकम थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट मल्टीपल टाइम नीचे आ जाती है। इन्फ्लेशनरी गैप में बूस्ट होती हैं चीजें, जिसकी वजह से थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी आपकी मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। ओके, आगे ये इसके मेथड्स हैं रिमूव करने के डिफ्लेशनरी गैप को। तो जो आपने इन्फ्लेशनरी गैप के किए थे, सेम टू सेम है, इनको अपोजिट करके लिख दें। मसलन उधर हमने ये सीखा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को डिक्रीज होना चाहिए, तो इधर क्या होगा, कंज्यूमर शुड इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझे बात? भाई उधर तो हमने ये सीखा था ना, कंज्यूमर्स को चाहिए कि अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कम कर दें, क्योंकि उधर हमने महंगाई को कंट्रोल करना था। इधर हमने महंगाई को मोटिवेट करना है, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कंज्यूमर को चाहिए कि अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करें, जिसकी वजह से ये जो डिफ्लेशनरी गैप है ये खत्म हो जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो हमने डिमांड ज्यादा कर दिया ना, तो डिमांड उसी वजह में ज्यादा होगी जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। अलग भी होगी बात। नंबर टू, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को भी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करें, गवर्नमेंट को भी चाहिए वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करे, और लास्ट में सेंट्रल बैंक को चाहिए कि वो बैंक रेट को डिक्रीज करे। उधर था बैंक रेट को इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे उसके अपोजिट है, बैंक रेट वो शुड लोअर। कम बैंक रेट होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, और आपका डिफ्लेशनरी गैप वो खत्म हो जाएगा। तो ये डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के कुछ मंदरजा झैल इंपॉर्टेंट मेजर्स थे। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इस कंप्लीट के आपने मुझे ये बना के नोट्स चेक करवा देने हैं, और कल करेंगे फिर अगला क्वेश्चन।